रेलवे स्टेशन ओड़ो का कहानी बताने जा रहे हैं। स्टेशन को बनाने में विभाग को करोड़ों रुपए खर्च हो चुकी है। यहाँ एक आरपीएफ इंस्पेक्टर नियुक्ति होना चाहिए। माहौल थोड़ा हो गया है कि कोयला का चोरी वोरी भी होने लगा। नहीं होने के कारण ही यहाँ बहुत सारा सामान लगाया गया था 2015-16 में, जो कि चोरी कागज पर कर्मी होंगे। यहाँ तो कर्मी हम लोग कभी नहीं देखे हैं। 3-4-5 साल पहले मतलब 2019 से हम लोग कर्मी देखे हैं, जो कि स्टेशन मास्टर सब जो बोरा लेके आते हैं सब कोयला चोरी करते हैं। मालगाड़ी रुकती है, आगे लाइन नहीं मिलता है मालगाड़ी का, मालगाड़ी रुकती है, उसके बाद कोयला ढवाना शुरू। बिहार राज्य के हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे चैनल सफर तक से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, साथ ही शेयर करना। आप देख रहे हैं सफर तक और मैं सोनू कुमार। अभी हम बिहार के नवादा जिले में हैं। नवादा के ओड़ो रेलवे स्टेशन पर हैं और स्टेशन के ट्रैक पर हैं। रेलवे ट्रैक पर अभी हम मौजूद हैं और आपको रेलवे स्टेशन ओड़ो का कहानी बताने जा रहे हैं। यही वो स्टेशन है जहां 2 बार यहाँ पर उद्घाटन किया गया है विभाग के द्वारा। विभाग के कर्मी आए, आला कमान आए और यहाँ उद्घाटन किए हैं। सन 2014-16 ईस्वी में रेलवे स्टेशन ओड़ो को बनाकर कंप्लीट किया गया था और उद्घाटन किया गया था। इस स्टेशन को बनाने में विभाग को करोड़ों रुपए खर्च हो चुकी है, लेकिन करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद विभाग की लापरवाही देखी गई थी कि इस स्टेशन पर एक भी सरकारी कर्मी को नियुक्त नहीं किया गया था। शायद पेपर पे अगर नियुक्त हो तो उसकी बात नहीं कही जा सकती है, लेकिन धरातल पर एक भी सरकारी कर्मी मौजूद नहीं थे, जिसका कारण सन 14-16 ईस्वी में स्टेशन बनने के बाद जितने भी सरकारी उपकरण सरकारी भवन के अंदर मशीनरी सामान रखे थे और सेट किए गए थे, यहाँ के चोर उचक्के के द्वारा सभी को कबाड़ कर बेच दिया गया था। वो सभी चोर के ऊपर अज्ञात FIR भी किया गया था, लेकिन उसके बाद से भी विभाग के द्वारा एक भी सरकारी कर्मी इस रेलवे स्टेशन पर नहीं लगाया गया। अभी देखा जा रहा है दिसंबर 2019 में पुनः इस स्टेशन को उद्घाटन किया गया है और अभी सरकारी कर्मी यहाँ मौजूद नज़र आ रहे हैं। आइए हम सरकारी कर्मी से बात करते हैं और रेलवे स्टेशन का हाल जानते हैं। अभी हम ओड़ो स्टेशन के पैनल रूम में हैं और यहाँ रेलवे कर्मी भी मौजूद हैं। आइए हम इनका परिचय लेते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम करमवीर कुमार हुआ। आप किस पोस्ट पर यहाँ मौजूद हैं? हम यहाँ के एसएस हैं। सर, एक आप जानकारी दीजिए, आप कितने दिन से इस रेलवे स्टेशन पर कार्यरत हैं? हम यहाँ लगभग 2.5 साल से अब तक होने जा रहा है यहाँ ओड़ो में। ये दूसरी बार उद्घाटन इस रेलवे स्टेशन का कब हुआ? ये दूसरी बार उद्घाटन इस स्टेशन का 31/12/19 को हुआ था। इससे पहले इस स्टेशन का स्थिति से आप अवगत हैं? इससे पहले की स्थिति के बारे में तो नहीं जान रहे हम, लेकिन इसके बाद का स्थिति तो लगभग सही है। अभी आपके साथ कितने रेलवे कर्मी यहाँ मौजूद हैं? यहाँ हम लोग 4 SM और ये 3 पोर्टर हैं। टोटल 7 स्टाफ यहाँ है ओड़ो में। कितने शिफ्ट में ड्यूटी चलाई जा रही है? यहाँ 3 शिफ्ट में ड्यूटी चलाई जा रही है और पोर्टर का 2 शिफ्ट में 12-12 घंटा का। इस स्टेशन से रेलवे ट्रैक पर गुजरने वाली कितनी गाड़ियाँ हैं? यहाँ रेलवे ट्रैक से गुजरने वाली लगभग एक दिन में 24 घंटा में 24 गाड़ी लगभग गुजरती है मालगाड़ी, और पैसेंजर ट्रेन यहाँ 4 है। टोटल 2 अप डाउन है, 4 ट्रेन है। यात्रियों की सुविधा के लिए इस स्टेशन पर व्यवस्था क्या है? यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ तो सुविधा है यात्री के लिए, उधर छाया हुआ बना हुआ है बैठने के लिए, लेकिन ये साइड में छाया है नहीं। और प्लेटफॉर्म पे शौचालय है, लेकिन एक शौचालय है, लेकिन उसको अज्ञात पैसेंजर के द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा उसको ढक कर दिया गया, कार्यरत नहीं है, चालू अवस्था में नहीं है शौचालय। पानी का व्यवस्था भी प्लेटफॉर्म पे नहीं है। अभी इस रेलवे स्टेशन पर टिकट की व्यवस्था कहीं नज़र नहीं आ रही है। टिकट के व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं?
टिकट की व्यवस्था के बारे में हम कहना चाहेंगे कि नीचे जो टिकट के लिए यूटीएस जो बन रहा था वो आधा बन के पूरी तरह बना नहीं है और यहाँ यूटीएस की अभी व्यवस्था की नहीं गई है। फिलहाल यहाँ टिकट की अभी कोई व्यवस्था नहीं। इस रेलवे स्टेशन पर एक रेलवे स्टेशन पर जितने भी भवन, उपकरण और मशीनरी की व्यवस्था होनी चाहिए उतना उपलब्ध है? हाँ, उतना तो उपलब्ध है यहाँ स्टेशन में। सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप क्या कहना चाहते हैं? सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहना चाहेंगे कि यहाँ एक आरपीएफ इंस्पेक्टर नियुक्ति होना चाहिए। यहाँ हम लोग रात में भी 2 स्टाफ ही रहते हैं और यहाँ का माहौल थोड़ा हो गया है कि कोयला का चोरी वोरी भी होने लगा है। कोयला के अलावा रेलवे गाड़ी से और क्या सामान का आवागमन चलता है? यहाँ कोयले के अलावा और भी सारा सामान का अथी किया जाता है। आयरन चिप्स वगैरह, अनाज वगैरह, चीनी उनी वगैरह भी, सीमेंट वगैरह भी जाती है। ये सब भी सामान चोरी होने की आशंका है या चोरी होती है? इस तरह का कहीं किसी प्रकार का शिकायत आप सभी को मिलता है? आशंका तो है, ये आशंका तो है क्योंकि गार्ड ड्राइवर द्वारा बोला जाता है कि कोई भी गाड़ी खड़ा होती है तो मतलब डाला उला को खोल कर देखा जाता है कि क्या है अंदर, माल क्या है। आशंका तो है उसका भी। विभाग को कितने बार अभी सुरक्षा के लिए यहाँ गार्ड के लिए लेटर भेजा गया है? लेटर द्वारा तो अभी नहीं भेजा गया है, लेकिन कंट्रोल के माध्यम से दानापुर को सूचित किया गया है कि ऐसा ऐसा माहौल हो रहा है यहाँ स्टेशन का, और आरपीएफ राजगीर को भी सूचित किया गया है इसके लिए। उन्होंने हर बार विजिट भी किया है। उससे विजिट करने के बाद तो ये होता है कि माहौल फिर शांतिपूर्ण, कुछ भी चोरी वाले मामला शांत हो जाता है कुछ दिन तक, लेकिन फिर जब उन लोग फिर आना छोड़ देते हैं तो फिर उसके बाद वही हाल हो जाता है स्टेशन पर। अभी आप सरकार से, अपने विभाग से इस स्टेशन के लिए क्या कहना चाहते हैं? अभी हम इस विभाग के प्रशासन से और ये विभाग से कहना चाहेंगे कि यहाँ एक कम से कम 2 आरपीएफ इंस्पेक्टर की यहाँ नियुक्ति किया जाए जो यहाँ ड्यूटी दें, ताकि हम लोग भी सेफ से रह सके और रेलवे का भी संपत्ति का सुरक्षा हो सके। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ कर्मी से भी अभी आपने बहुत सारी बातें सुनी हैं और इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है 31/12/2019 को पुनः दोबारा इस रेलवे स्टेशन को उद्घाटन किया गया है, लेकिन अभी भी शंका, डर पैदा मन में रहता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक भी पुलिसकर्मी को यहाँ नियुक्त नहीं किया गया है। इस रेलवे स्टेशन के ट्रैक से गुजरने वाले 1-2 नहीं बल्कि 24 गाड़ियाँ हैं और वो सभी मालगाड़ी से बहुत सारे कीमती सामान का आवागमन होता है और खासकर अभी ज़्यादातर क्षेत्र के लोग के द्वारा, चोर उचक्कों के द्वारा कोयले का स्मगलिंग किया जाता है। डाला से उसका ताला तोड़कर, उसका लॉक तोड़कर कोयला निकाला जाता है और उसे अपने मूल्य के अनुसार क्षेत्र में बेचा जाता है। यह भी बता दें कि क्षेत्र में बहुत सारे चिमनी भट्ठे वाले हैं और छोटे मोटे चोर उचक्के अपने स्तर से कोयला जमा करते हैं और भट्ठे पे कोयला का सप्लाई करते हैं। उसके बाद अभी आपके सामने मौजूद रेलवे कर्मी यह भी बताए हैं कि बहुत सारे कीमती सामान जो कि रेलवे से गुजरते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, मन में यह डर रहता है, रेलवे गार्ड को डर रहता है कि जहां भी ट्रेन रुकती है वहां लोग अचानक आते हैं और चोरी करने के उद्देश्य से लेकर चले जाते हैं, चोरी करते हैं। लेकिन रेलवे कर्मी के वरीय पदाधिकारी के कान में अभी तक जू नहीं रेंगी है, वो एक भी गार्ड को यहाँ नियुक्त नहीं किया है। आइए हम इस रेलवे स्टेशन पर अगल बगल के क्षेत्र के बारे में भी लोगों से जानकारी लेते हैं। अभी स्टेशन पर मौजूद कुछ यहाँ के बगल के ओड़ो स्टेशन के बगल में ओड़ो गांव है और यहाँ के गांव के चंदन जी से हम बात करेंगे, यहाँ अभी मौजूद हैं। सर, बताया जाए आपके पंचायत में, आपके गांव के बगल में ओड़ो स्टेशन है,
इस स्टेशन का उद्घाटन सर्वप्रथम उद्घाटन कब किया गया था? 2015-16 में सर्वप्रथम इसका उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन के बाद यहाँ कितने रेलकर्मी को डिप्यूट किया गया था? रेलकर्मी जो भी थे कागज पर थे, और फिर 2019 में से कर्मी नियुक्त किए गए हैं। 2015-16 में जो उद्घाटन किया गया था, आपके बगल में रेलवे स्टेशन बनाया गया था, तो कितने कर्मी थे वास्तविक में स्टेशन पर मौजूद? कितने कर्मी थे? सर, कर्मी नहीं होने के कारण ही यहाँ बहुत सारा सामान लगाया गया था 2015-16 में, जो कि चोरी हो गया। कर्मी नहीं रहने के कारण, कागज पर कर्मी होंगे, यहाँ तो कर्मी हम लोग कभी नहीं देखे हैं। 3-4-5 साल पहले, मतलब 2019 से हम लोग कर्मी देखे हैं जो कि स्टेशन मास्टर रहते हैं। अभी इस स्टेशन पर आपके द्वारा क्या देखा जा रहा है? 2019 के बाद अभी जो स्थिति बना हुआ है, स्टेशन पर रेलवे विभाग के द्वारा स्टाफ को नियुक्त किया गया है, अभी का स्थिति क्या है स्टेशन का? अभी का स्थिति बहुत फिलहाल गड़बड़ है। यहाँ पर कोई भी रेलवे फोर्स का व्यवस्था नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैंने अगल बगल के लोग आते हैं, कोयला गाड़ी लगता है, चोरी होता है, यही सब यहाँ का अभी हाल है। 2015-16 में जब इस क्षेत्र में रेलवे स्टेशन सुचारू रूप से चालू किया गया था, उस समय क्षेत्र का माहौल कैसा था? उस समय तो क्षेत्र का माहौल अच्छा था, लेकिन यहाँ पे कोई रेलवे कर्मी का व्यवस्था नहीं था। रेलवे कर्मी का व्यवस्था नहीं होने के कारण रेलवे स्टेशन का स्थिति क्या रहा? रेलवे स्थिति इस तरह कि यहाँ पर कोई भी तरह का जितने भी माने पाठ पूजा रेलवे का था, सब चोरी हो गया। यदि प्रशासन RPF वगैरह का व्यवस्था यहाँ होता, स्टेशन मास्टर वगैरह रहता, तो फिर यहाँ कुछ तरह का दिक्कत नहीं होता। सब चोरी हो गया। 2019 दिसंबर माह में पुनः इस स्टेशन को उद्घाटन किया गया है, उसके बाद का स्थिति इस स्टेशन का क्या है? उसके बाद तो स्थिति ठीक है, जो स्टेशन मास्टर वो हैं, लेकिन आए दिन रेलवे की जो कोयला का आवागमन होता है वो पूरा चोरी होता है। यहाँ से पूरा ढुलाई यहाँ से ले जाता है चोरा चोरा के। इसका प्रशासन होना चाहिए था, RPF यहाँ ये रहता तो बहुत अच्छा रहता। इस लाइन से, इस रेलवे स्टेशन से कहाँ कहाँ के लिए लोग सफ़र करते हैं? इस स्टेशन से यहाँ से पटना, दानापुर, बख्तियारपुर, इधर गया तक जाते हैं, इधर फिर क्यूल गया कल्याण निकल जाता है। 50 गाँव का माने दूरी इधर होता है। सबसे अधिक रेल मालगाड़ी चलती है या फिर यात्री गाड़ी? सबसे ज़्यादा मालगाड़ी चलती है। यात्री बहुत परेशान रहते हैं, एक ही गाड़ी चलता है। 1-2 गाड़ी यहाँ और होना चाहिए था। सरकार से रिक्वेस्ट है कि रेल मंत्रालय से कि हाँ 1-2 गाड़ी इस लाइन में और दिया जाए। पब्लिक बहुत परेशान रहता है, आके खड़ा रहता है 24 घंटा। एक गाड़ी शाम में आती है, फिर एक गाड़ी और जाती है, वही गाड़ी लौट के जाती है। रेलवे स्टेशन पर टिकट की व्यवस्था है? नहीं, अभी तक टिकट पे कोई व्यवस्था नहीं है। उस टिकट राजगीर से लेना पड़ता है, या तो फिर तिलैया स्टेशन से। अभी रेलवे स्टेशन पे हम मौजूद हैं और यहाँ पे रेलवे ट्रैक के बगल में देखा जा रहा था कि बोरा लेकर के बहुत सारे लोग, महिला, बच्चे आते हैं। क्या यह किस लिए आते हैं और इन प्रत्येक दिन का यह रवैया रहता है? वो सब जो बोरा लेके आते हैं सब कोयला चोरी करते हैं। मालगाड़ी रुकती है, आगे लाइन नहीं मिलता है मालगाड़ी के, मालगाड़ी रुकती है, उसके बाद कोयला ढुवाना शुरू हो जाता है। बिहार राज्य के हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी के लिए हमारे चैनल सफर तक से जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही शेयर करना ना भूलें।